आज छठी के बाद कमाल साहिब के साथ क्लब चली गई थी। सारा फसाद ऐसी का है। खुद चाहे इस चुड़ैल नादिरा के ये पढ़ाई के बहाने मोहब्बत की पींगे बढ़ाते रहें तो कुछ नहीं। क्यों नदीम, ये मैं क्या सुन रही हूँ? शहनाज ने डांटा, तुम्हें नादिरा का टीचर रखा गया है या बॉयफ्रेंड? ये इसके साथ क्लब भी जाते हैं और डांस भी करते हैं। रुखसाना ने शिकायत की। हाँ जाता हूँ, फिर आपको क्या? नदीम चढ़कर बोला। कुछ नहीं, मेरी बिला से अब सोसाइटी की आवारा तितलियों के साथ उड़े उड़े हैं। तो ये कहती हूँ कि और फिरे। मैं तो ये कहती हूँ कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मेरा आपसे वास्ता क्या है? वो इंतहाई गुस्सा में शहनाज की तरफ घूमी। इस नाम नेहाद शादी के वक्त ये कहा गया था कि महज पुलिस की तहकीकात और खामखा की पब्लिसिटी से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है, और ये कि मैं जब चाहूँ ये कागजी रिश्ता ख़त्म कर सकती हूँ। अब हालात बिल्कुल मामूल पर आ गए हैं। पुलिस ने कागजात भी वापस कर दिए हैं। फिर इस ड्रामे को जारी रखने की क्या ज़रूरत है? आखिर अब चाहती क्या है? ये नदीम ने तेज़ी से पूछा। मैं अपनी आज़ादी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आइंदा आपकी सूरत मुझे नज़र ना आए। आप इस ज़म में कि आपकी बीवी हूँ। अपनी जा और बीजा ख्वाहिशात मुझ पर थोपने की कोशिश तक कर दें। रुखसाना ने इंतहाई गुस्सा से जवाब दिया। तो मैंने तब आपको बांध रखा है। मैं कल सुबह ही किसी होटल में मुंतकिल हो जाऊंगा, मगर आप भी याद रखें कि अब आप दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश न करें। मियाँ, मगर मुश्किल यह है, शरीफ ने कदम बढ़ाते हुए कहा। वो शायद देर से ये गर्मा गर्मी सुन रहा था कि तुम दोनों की बाकायदा शादी हो चुकी है और शादी का ताल्लुक इस तरह नहीं टूट सकता। तो फिर किस तरह टूट सकता है? रुखसाना ने पूछा। तो नदीम तुम्हें तलाक दे या फिर तुम अदालत में खुल का मुकदमा दायर करो। शरीफ ने जवाब दिया। जब मुझे उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं, कोई दिलचस्पी ही नहीं, तो मुझे क्या ज़रूरत है तलाक देने की? नदीम बोला। कैसे नहीं देंगे? आपको तलाक देना पड़ेगी। हरगिज़ नहीं। आपको आज़ादी की बहुत ख्वाहिश है तो अदालत से रुजू कीजिए। आप देख रहे हैं शरीफ भाई, ये सरहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। जब तुम दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो तलाक दे क्यों नहीं देते? शरीफ ने नदीम से कहा। और मैं क्यों दूं? ये खुद अदालत से खुल क्यों नहीं हासिल कर लेती? तुम रुखसाना को बीवी की हैसियत से रखना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। मैं क्या ऐसी बीवी का अचार डालूंगा जो मर्दों के साथ नाचती फिरे? तो फिर दे क्यों नहीं देते तलाक? आपको मालूम है कि हमारे खानदान में तलाक देने का रिवाज नहीं है। मैं अपनी खानदानी रवायत क्यों तोड़ूं? क्या तुम नदीम को अपने शौहर की हैसियत में कबूल नहीं कर सकते? शरीफ ने रुखसाना से पूछा। हरगिज़ नहीं, कोई शरीफ लड़की ऐसे शौहर को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो आवारा लड़कियों से दिलचस्पी रखता हो। रुखसाना ने जवाब दिया। तो फिर तुम अदालत से खुल ले लो। मुझे मजबूर कर दिया गया तो ये भी कर गुजरूंगी, मगर मैं पूछती हूँ कि क्या अखलाक और शराफत इसी का नाम है? कब ये बात तय हुई थी कि मुझे अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा? रुखसाना ने भराई हुई आवाज़ में कहा और फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगी। हाँ भाई, ये बात तो है, शरीफ ने सोचते हुए कहा। शादी के वक्त जो बात तय पाई थी इसके मुताबिक तो तुम्हें तलाक दे देना चाहिए। नदीम कुछ देर तक सकते किसे आलम में रुखसाना को आंसू बहाते देखता रहा। और मैं भी अजीब जज्बाती आदमी हूँ, या वो बोला, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि किसी लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अच्छी बात है मोहतरमा रुखसाना, कल सुबह आपको तहरीरी तलाकनामा मिल जाएगा। और ये कहकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से निकल गया। इसने ये भी नहीं देखा कि इसकी बात सुनकर रुखसाना के आंसू रुके नहीं थे, कुछ शिद्दत से बहने लगे थे। कमरे में बिला की तपश और चारों तरफ धुआं घटा हुआ था। दरवाजे पर सुर्ख शोले खौफनाक अजदहों की तरह अपनी लाल लाल जुबानें निकाले कमरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। शरीफ ने एक जस्त में दरवाजा पार किया। रुखसाना अपने पलंग पर बेखबर सो रही थी। रुखसाने शरीफ ने इसका कंधा पकड़कर झंझोड़ दिया। जल्दी उठो, घर में आग लग गई है।
रुखसाना ने घबराकर आंखें खोल दे। शरीफ बुरी तरह खांसने लगा था। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, मगर शोलों की लहराती हुई चमक तपता हुआ कमरा और चारों तरफ घटा हुआ धुआं रुखसाना को आन वाहिद में सूरत हाल समझाने के लिए काफी था। उसने एक चीख मारी और घबराकर चादर फेंकती हुई नंगे पैर ही भागने लगी थी कि शरीफ ने इसका बाजू पकड़ लिया। घबराहट में औसान हारने की जरूरत नहीं है, वो मजबूत लहजा में बोला। ये लो, मेरे हाथ में पानी से भीगी हुई तौलिया है, इसे नाक और मुंह पर रख लो। मैं तुम्हें उठाकर कमरे से निकलने की कोशिश करता हूं। रुखसाना ने एक गीला तौलिया शरीफ के हाथ से ली और जल्दी से नाक पर रख ली। शरीफ ने बिल्कुल किसी बच्चा की तरह इसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ लपका। ऐन इस वक्त जबकि वो एक कदम के फासले पर रह गया था, रुखसाना ने एक जलती हुई लकड़ी को कमरे के अंदर गिरते हुए देखा। इसे अपने सर पर एक चोट का एहसास हुआ और तमाम चेहरे पर जैसे किसी ने मिर्चें सी छिड़क दे, और फिर इसका जहन धुएं के गहरे मरगोलों में डूबता चला गया। शरीफ भाई, बाहर से नदीम की तेज आवाज आई। शायद वो भी अपने कमरे से निकल आया था। घबराओ नहीं, शहनाज ने कहा, जो दरवाजे बाहर बरामदे में खड़ी हुई थी। शरीफ साहिब रुखसाना को कमरे से निकालने गए हैं। और फिर उसी वक्त शरीफ तेजी से आग के शोलों में से गुजरता हुआ रुखसाना को गोद में उठाए शहनाज के कमरे की तरफ भागता चला गया। एक मुलाजिम पानी की भरी हुई बाल्टी लाया और जलती हुई दीवारों और फर्श पर उलट दी। नदीम को भी जैसे होश आया, वो बाथरूम की तरफ दौड़ा। दूसरे मिनट वो भी एक बाल्टी पानी से भर से चला आ रहा था। हैरत की बात यह थी कि जो आग बज़ाहिर इतनी खौफनाक सी मालूम हो रही थी, 3-4 बालेटों में ही सर्द हो गई। इस तरफ से इत्मीनान होते ही वो शहनाज के कमरे की जानिब लपका। शरीफ अभी तक पलट कर नहीं आया था। नदीम ने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। शरीफ भाई, इसने क्वार्टर पेट डाले, दरवाजा खोलिए। जरा ठहरो, अभी खोलता हूं। अंदर से शरीफ की आवाज आई। तकरीबन 3-4 मिनट बाद दरवाजा खुला तो नदीम बेताबाना अंदर घुस गया। कमरे में ट्यूबलाइट की रोशनी हो रही थी और इस रोशनी में नदीम ने रुखसाना को पलंग पर बेसुध पड़े हुए देखा। इसके चेहरे पर सफेद पट्टियां बंधी हुई थी। इससे क्या हुआ शरीफ भाई? नदीम ने भराई हुई आवाज में पूछा। परेशान होने की कोई बात नहीं है, शरीफ ने मुतमईन लहजा में जवाब दिया। एक जलती हुई लकड़ी रुखसाना के मुंह पर गिर पड़ी थी। एक गाल मामूली सा झुलस गया है। आंखें वगैरह बिल्कुल महफूज हैं। मैंने दवा लगाकर पट्टी बांध दी है। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। मगर ये आग लगी कैसे मुमकिन है? ये मेरी ही गफलत का नतीजा हूं। शरीफ ने शर्मिंदगी के साथ कहा। मैं शहनाज को अपनी खींची हुई कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखा रहा था। स्क्रीन बरामद से मैं एक तरफ फुट किया था और शन रुखसाना के कमरे के दरवाजे के बाहर रखी हुई थी। फिल्म के कुछ डब्बे उठाकर अपने चेक से लाया तो वो मेरे हाथ से गिर के खुल गए और सीलोलाड फिल्म बरामदे में भर गई। कुछ देर पहले मैंने सिगरेट पीकर वहां फेंका था। शायद फिल्म का कुछ हिस्सा इस पर जा पड़ा और एकदम से आग लग गई। मैंने जल्दी से मशीन तो हिटली, मगर वो मेज और दूसरा सामान जो नीचे फर्श पर रखा हुआ था शोलों की लपेट में आ गया। दीवारों पर वॉलपेपर लगा हुआ था, वो भी सुलगने लगा। रुखसाना का कमरा जद में था, इसलिए आग बढ़ने की सूरत है उसे नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। चनानिचा में पहले इसे निकाल लाया। वो लम्हा के लिए रुका। मेरा ख्याल है आग तो तुम लोगों ने बुझा दी होगी। हाँ, आग बुझ गई है, नदीम ने खोए खोए अंदाज में जवाब दिया। उम्मीद है कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, शरीफ ने कहा। तुम यहां बैठो, मैं जरा वहां देख कर आता हूं, मगर देखो खामोश बैठे रहना। रुखसाना गालिबन बेहोश है, उसे उठाने या इससे बात करने की कोशिश मत करना। मैं किसी डॉक्टर को फोन करता हूं, नदीम ने कदम बढ़ाते हुए कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, शरीफ ने जवाब दिया। थोड़ी बहुत डॉक्टरी में भी जानता हूं। जरूरत के मुताबिक पट्टी कर दी है और उसे एक मस्कन दवा भी दे चुका हूं।